अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है ना काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं, एक लर्निंग वीडियो है जिसमें जो है ना हम नेचुरल एक जिसको कह लेना कि हम प्राइस एक्शन बताएंगे कि प्राइस एक्शन किस तरह फॉलो करते हैं। आजकल के जितने भी न्यू ट्रेडर्स हैं, जितने भी जो है ना न्यू बिगनर्स आते हैं, वो क्या करते हैं 10 इंडिकेटर्स लगाए हुए होते हैं, या न्यू ट्रेडर ना भी हों तो जो पुराने ट्रेडर होते हैं वो भी न्यू ट्रेडर को इतना पजल कर देते हैं। वो भी इतना पजल करने के बावजूद उनको क्या करते हैं कि ये इंडिकेटर अप्लाई करें, ये इंडिकेटर अप्लाई करें, ये आपको प्राइस बताएगा, ये बताएगा, ये वो बताएगा। इससे क्या होता है कि न्यू ट्रेडर जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, बहुत ज़्यादा जो है ना वो परेशानी में डल जाता है कि यार ये इतनी सारी चीज़ें अप्लाई हो रही हैं, यानी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ट्रेडिंग कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ प्राइस एक्शन सीख लें। प्राइस एक्शन जिसको आती है ना ठीक से, वो समझो जो है ना ट्रेडर है। और प्राइस एक्शन विदाउट इंडिकेटर, विदाउट कोई ऐसी हेल्पिंग टूल्स जिससे आप जो है ना एक मोहताज होते हैं, उस पे जो है ना आपकी चल रही होती है। जिस दिन आपने प्राइस एक्शन सीख ली, उस दिन आप समझे ना जो है ना अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। और अगर आप जो है ना ये दूसरे लोगों को पीछे पड़े रहेंगे, जो आजकल के ट्रेडर हैं वो क्या करते हैं 10 इंडिकेटर्स बता रहे होते हैं कि आप ये भी इंडिकेटर अप्लाई करें, आप मैक भी अप्लाई करें, आप ये वाला इंडिकेटर अप्लाई करें, आप ये बाय एंड सेल वाला करें, मूविंग जो है ना प्राइस वाला इंडिकेटर जो है ना अप्लाई करें, वॉल्यूम अप्लाई करें, पता नहीं हज़ारों नाम जो है ना इंडिकेटर्स के नाम है। मैंने तो आज तक कोई इंडिकेटर जो है ना अप्लाई नहीं किया अपने चार्ट पे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यूट्यूब में या मेरी जो है ना टिकटॉक्स या डिफरेंट एप्लीकेशंस में या मेरे पेज पे जाके देख सकते हैं कि मेरे रोज़ के 3 सिग्नल होते हैं, उन सबको जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह टीपी हिट होते हैं, तीनों के तीनों विदाउट इंडिकेटर। मैं वैसे पर्सनली किसी को सजेस्ट नहीं करता, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना विदाउट इंडिकेटर अच्छा जो है ना प्रॉफिट गेन कर रहे होते हैं। मैं भी व्हाट्सअप ओपन नहीं करके दिखा सकता क्योंकि कुछ पर्सनल चीज़ें होती हैं, तो वरना आपको किसी दिन व्हाट्सअप ओपन करके दिखाऊंगा, अपना सिग्नल ग्रुप ओपन करके दिखाऊंगा, या अपना जो लर्निंग ग्रुप है उसको ओपन करके दिखाऊंगा कि वहाँ जो है ना कितनी अच्छी लर्निंग हो रही होती है। अब हमने क्या करना है कि इस पर कोई इंडिकेटर नहीं अप्लाई करना, कोई कुछ नहीं अप्लाई करना, कोई पागलों की तरह जो है ना 10 इंडिकेटर्स नहीं अप्लाई करने, जो आजकल के लोग जो है ना लोगों को पागल बना रहे होते हैं, ये इंडिकेटर अप्लाई करेंगे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। कोई कुछ नहीं करना। सिंपल मेथड है, हमने देखना है किस जोन में ट्रेड होती है, किस जोन में ट्रेड नहीं होती। आपके सामने सिंपल चार्ट ओपन है, कोई इंडिकेटर अप्लाई नहीं है। आपने क्या करना है कि कुछ लोगों को तो अभी यही नहीं पता कि टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करना, कौन से टाइम फ्रेम पर ट्रेड करनी है। इंट्राडे ट्रेडर जो होता है वो आपका टाइम फ्रेम यूज़ करता है 30 मिनट का, 1 घंटे का या 4 घंटे का। 4 घंटे में एनालिसिस होते हैं, 1 घंटे में ट्रेड होती है या 30, ठीक है। उसके बाद अगर आप जो है ना कभी कभी हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं मिल रही होती तो आप 1 डे में जा सकते हैं या सम टाइम बड़े टाइम फ्रेम में जा सकते हैं, लेकिन इंट्राडे ट्रेडर जो होगा वो यही जो उसमें अप्लाई करेगा। अब हमने एनालिसिस करने के लिए जो है ना क्या करना है कि 4 घंटे के चार्ट में जाना है। 4 घंटे के चार्ट में हम जैसे ही गए, सिंपल है मेथड, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। 4 घंटे के चार्ट में जाने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से अब जो है ना ट्रेंड लाइन खींचनी है, क्योंकि हमें ये कौन सा ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड के बाद उसने ट्रेंड अपना चेंज कर लिया, उसने एक जो है ना बिल्कुल ही बता दिया कि अब मेरा ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो हमने क्या करना है कि इसकी ट्रेंड लाइन बनानी है। अब यहाँ से बनाएंगे तो यहाँ से तो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये तो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, तो हमें यहाँ से तो चाहिए नहीं, जो चीज़ ब्रेक हो चुकी है वो तो हमें चाहिए नहीं। अब हमने आगे फ्यूचर का देखना है, तो फ्यूचर के लिए हमें जहाँ से अच्छी लग रही होगी ट्रेंड लाइन, जहाँ से हमें समझ आ रही होगी, वहाँ से हमने ट्रेंड लाइन लगानी है। यहाँ से हमें समझ आ रही है, ठीक है, जहाँ से ट्रेंड लाइन समझ आ रही है वहाँ आपने जो है ना ट्रेंड लाइन लगानी है। लाइक यहाँ से हमें समझ आ रही है फ्यूचर है, अब इसकी मेजर स्पॉट आपने ढूंढ लेनी है। अगली लोकेशन भी तो देखनी है ना कि कहाँ तक ट्रेड जा सकती है। मेजर आपकी ये स्पॉट है 4 घंटे में, ठीक है। इसके बाद एक और ये स्पॉट बन रही है, ज़्यादा प्रॉफिट की तरफ ना जाएं तो एक ये भी आपकी स्पॉट बनती है, एक ये माइनर स्पॉट बन रही है, ठीक है। अब यहाँ 2-3 स्पॉट आप लगा लें। एक तो ये है, अब ये एंट्री का तरीका बता रहा हूँ मैं, एनालिसिस के साथ साथ एंट्री का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। जब तक आप एंट्री लेना नहीं सीखेंगे, बनाना नहीं सीखेंगे, क्या नाम है, ट्रेड का मतलब होता है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी जब तक आपके अंदर नहीं होगी तब तक आप प्रॉफिटेबल कैसे होंगे। आपने दिमाग को खुद यूज़ करना है कि उसमें क्रिएटिविटी लेके आनी है कि ट्रेड को किस तरह क्रिएट करना है, उसमें किस तरह पैसा बनाना है। ट्रेडर कौन होता है, पैसा बनाता है। ट्रेडर पैसा कमाता नहीं है, ठीक है, पैसा बनाना आना चाहिए।
4 घंटे में लगा दी हर चीज़। अब हमने क्या करना है, 4 घंटे में देखें ये रिटेस्ट भी हो रहा है, पुल बैक होके जो है ना अपना दोबारा रिटर्न आ रहा है। नहीं, साफ पता चल रहा है कि सेल ट्रेंड है, साफ पता चल रहा है, क्लियर है ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब हमने क्या करना है कि 1 घंटे में चले जाना है। 1 घंटे में जाने के बाद आपके सामने जो है ना कुछ इस तरह का चार्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, जहाँ जहाँ आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाई हुई है वहाँ वहाँ आपकी ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। इसको हम जो है ना सपोर्ट भी कह सकते हैं या फेक आउट भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसने ब्रेक किया, यहाँ से इसने रिटेस्ट किया। एक तो आपकी ये एंट्री बन रही है, यहाँ पे एंट्री बन रही थी, अगर ये एंट्री मिस हो गई है तो आपका ये वाला जोन जो है, ये वाला जोन जो है, अगर आपने इस पर एंट्री लगा ली है तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ ये वाला जोन आपका ट्रेडेबल नहीं है। क्या नहीं है? ये वाला जोन आपका ट्रेडेबल नहीं है। अब जब तक इसको यहाँ से ब्रेक नहीं होता, क्या नहीं होता, जब तक ये यहाँ से ब्रेक नहीं होता तब तक आपकी एंट्री नहीं बनती। आपने वेट करना है ब्रेक का। और जो लोग होते हैं विदाउट एविडेंस ट्रेड करते हैं, विदाउट एविडेंस जो है ना अपना ट्रेड कर रहे होते हैं, वो लोग लॉस में जाते हैं। और ट्रेड के भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ हर बिज़नेस के एथिक्स होते हैं। जो बंदा एथिक्स को फॉलो नहीं करता वो बंदा कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, ठीक है। दिस इज़ नॉट ट्रेडेबल जोन, यहाँ लिख भी देते हैं हम ताकि आपको जो है ना पता चल जाए, ठीक है।